अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल हसन फार्मेसी टेक्नीशियन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं क्रीमाफिन सिरप के बारे में डिस्कस करूँगा। बेसिकली ये सिरप कंस्टिपेशन कब्ज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। आज मैं आपको क्रीमाफिन सिरप के बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट, डोज़ और कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जल्द आप तक पहुंचे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्रीम ऑफ मैग्नीशिया एंड लिक्विड पैराफिन। ये दोनों फार्मूलेशन कब्ज़ को दूर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। डॉक्टर कब्ज़ को दूर करने के लिए इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये आपके स्टूल को सॉफ्ट करती है और स्टूल को ईज़िली से पास करवाती है। अब बात करते हैं क्रीमाफिन सिरप के बेनिफिट की। सबसे पहले ये कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे पाइल्स, बवासीर और वज़न बढ़ जाता है, तो इसमें इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एसिडिटी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तज़ाबियत से आपके मैदे में जलन और आपके पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जलन हो जाती है, तो उसमें इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा वो पेशेंट जिनकी कोलोनोस्कोपी होने जा रही हो, ये एक सर्जरी होती है, उससे पहले आपकी आंतों को खाली करना होता है, तो स्टूल को ओट किया जाता है, तो उसमें इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा वो पेशेंट जिनको इंडाइजेशन, बदहज़मी रहती है, खुराक हज़म नहीं होती, पेट में अक्सर दर्द रहता है, स्टूल सही तरह से पास नहीं होता, ये आपके स्टूल को सॉफ्ट करती है और स्टूल ईज़िली पास होता है। तो इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोज़ की। इसका इस्तेमाल खाना खाने के बाद करें। खाली पेट करने से आपको डायरिया हो सकता है। 12 साल से ज़ायद उम्र के लिए एक बड़ा चाय का चम्मच, 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए आपने 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल करने हैं और 1 से 5 साल के बच्चे के लिए 1 चाय का चम्मच लेना है। उसके साथ आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम लगना, वोमिटिंग, लूज़ मोशन का लगना, ये थे कॉमन साइड इफ़ेक्ट। हर मेडिसिन के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। वो लोग जिनको ऑलरेडी डायरिया हो, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग फ़ीमेल, दूध पिलाती माएँ इसका इस्तेमाल ना करें। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।